नवरात्रि 9 पवित्र रातों का त्योहार महानवमी के भव्य उत्सव के साथ समाप्त होता है। यह शुभ दिन देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री को समर्पित है। उन्हें सिद्धियों का दाता माना जाता है, अलौकिक शक्तियां जो आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाती हैं। इस दिन भक्त आध्यात्मिक विकास, भौतिक प्रचुरता और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए खुद को उनकी दिव्य आभा में डुबो देते हैं। माना जाता है कि महानवमी पर मां सिद्धिदात्री की ऊर्जा विशेष रूप से शक्तिशाली होती है, जो इसे दिव्य स्त्री के साथ जुड़ने और भीतर की परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग करने का एक आदर्श समय बनाती है। उनकी उपस्थिति आशा की किरण है, साधकों को परम सत्य की ओर ले जाती है और उन्हें जीवन की चुनौतियों से उबरने का अधिकार देती है। इस पवित्र दिन पर मां सिद्धिदात्री का सम्मान करते हुए हम अपने आप को संभावनाओं की दुनिया के लिए खोलते हैं और उस दिव्य क्षमता को अपनाते हैं जो हम में से प्रत्येक के भीतर है। मां सिद्धिदात्री को अक्सर एक खिले हुए कमल पर विराजमान एक उज्जवल रूप में दर्शाया गया है, जो पवित्रता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। उनकी 4 भुजाएं शक्ति और ज्ञान के प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक उनकी दिव्य प्रकृति के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करती है। अपने निचले दाहिने हाथ में वह एक चक्र धारण करती हैं, जो समय की चक्रीय प्रकृति और बाधाओं को समाप्त करने की शक्ति का प्रतीक है। उनका ऊपरी दाहिना हाथ एक शंख प्रदर्शित करता है। इसकी ध्वनि उस आदिम कंपन का प्रतिनिधित्व करती है जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। उनका निचला बायां हाथ शालीनता से एक गदा धारण किए हुए है, जो नकारात्मकता और भ्रम पर विजय प्राप्त करने के लिए आवश्यक शक्ति और साहस का प्रतीक है। अंत में उनका ऊपरी बायां हाथ एक किताब लिए हुए है, जो ज्ञान, बुद्धि और सीखने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। मां सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव के परिवर्तन की कथा उनकी पौराणिक कथाओं का केंद्र है। शास्त्रों के अनुसार शिव ने परम ज्ञान और शक्ति प्राप्त करने के लिए देवी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से बहुत प्रभावित होकर मां सिद्धिदात्री उनके सामने प्रकट हुईं और उन्हें 8 सिद्धियां प्रदान की। इन अलौकिक शक्तियों ने शिव को अपनी सीमाओं को पार करने और पुरुष और स्त्री दोनों ऊर्जाओं को समाहित करते हुए अर्धनारीश्वर का रूप धारण करने में सक्षम बनाया। यह दिव्य मिलन संतुलन के महत्व और सभी चीजों की आपसी जुड़ाव का प्रतीक है। शिव के परिवर्तन के माध्यम से मां सिद्धिदात्री आध्यात्मिक विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में अपनी भूमिका प्रकट करती हैं, यहां तक कि सबसे शक्तिशाली देवताओं को भी ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करती हैं। देवी पुराण एक पवित्र हिंदू ग्रंथ मां सिद्धिदात्री का वर्णन एक आदिम शक्ति के रूप में करता है, जो ब्रह्मांड के निर्माण और विघटन के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। वह न केवल सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं, बल्कि स्वयं इन शक्तियों का अवतार भी हैं। ऐसा माना जाता है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को मां सिद्धिदात्री से ही सृष्टि रचने की शक्ति प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार पालनहार विष्णु और संहारक शिव को उनकी ब्रह्मांडीय क्षमताओं को उनकी कृपा से प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था में स्त्री सिद्धांत की मूलभूत भूमिका पर जोर देता है। मां सिद्धिदात्री उस स्रोत का प्रतिनिधित्व करती हैं जहां से सभी सृजन उत्पन्न होते हैं और जहां वे अंततः लौटते हैं, जो अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति को दर्शाता है। ज्ञानोदय का मार्ग आध्यात्मिक प्राप्ति के रूप में सिद्धि। हालांकि इन 8 सिद्धियों को अक्सर अलौकिक शक्तियों के रूप में देखा जाता है, मां सिद्धिदात्री द्वारा प्रदान की गई ये सिद्धियां अंततः आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाती हैं। वे सीमाओं के पार जाने और किसी की वास्तविक क्षमता की प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक सिद्ध तत्वों, मन या वास्तविकता के ताने बाने पर एक विशिष्ट महारत का प्रतीक है, जो आत्मज्ञान और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने की क्षमता को दर्शाती है। हालांकि
इन शक्तियों का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास के साधन के रूप में किया जाना है। सिद्धियों को प्राप्त करने का वास्तविक सार दूसरों की सेवा करने, दुखों को दूर करने और दुनिया में सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए उनका उपयोग करने में निहित है। मां सिद्धिदात्री का आशीर्वाद व्यक्तियों को निस्वार्थ सेवा और आध्यात्मिक विकास के इस मार्ग की ओर मार्गदर्शन करता है। 8 सिद्धियां मुक्ति का द्वार। मां सिद्धिदात्री द्वारा उपहार में दी गई 8 सिद्धियां हैं अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। प्रत्येक सिद्धि में एक अनोखी शक्ति होती है और स्वयं और ब्रह्मांड पर महारत हासिल करने के एक विशिष्ट पहलू का प्रतिनिधित्व करती है। अनिमा असीम रूप से छोटा बनने की क्षमता है, जबकि महिमा असीम रूप से विस्तार करने की शक्ति प्रदान करती है। गरिमा व्यक्ति को असीम रूप से भारी बनने देती है और लघिमा भारहीनता की शक्ति प्रदान करती है। प्राप्ति मनचाही वस्तु प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है, जबकि प्राकाम्य तत्वों को नियंत्रित करने की अनुमति देती है। ईशित्व सभी प्राणियों पर आधिपत्य प्रदान करता है और वशित्व इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है। महानवमी, नारीत्व का उत्सव। नवरात्रि का 9वां दिन महानवमी त्योहार की आध्यात्मिक यात्रा की परिणति का प्रतीक है। यह एक भव्य उत्सव का दिन है जो सभी रूपों में दिव्य स्त्रीत्व को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। मां सिद्धिदात्री को अपनी प्रार्थना और कृतज्ञता अर्पित करने के लिए भक्त मंदिरों में उमड़ पड़ते हैं। घर रंग बिरंगी सजावट से सजे हैं और हवा में भक्ति गीतों और मंत्रों की गूंज है। महानवमी पर उत्सव और भक्ति की भावना अपने चरम पर पहुंच जाती है। यह परिवारों और समुदायों के लिए एक साथ आने, भोजन साझा करने और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने का समय है, जो राक्षासुर महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत का प्रतीक है। कन्या पूजन, नारीत्व को पहचानना। महानवमी पर मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान कन्या पूजन है, जो युवा लड़कियों की पूजा है। इस परंपरा का गहरा आध्यात्मिक महत्व है, जो सभी प्राणियों के भीतर दिव्य स्त्री सिद्धांत की मान्यता का प्रतीक है। पवित्रता और निष्कलंकता का प्रतिनिधित्व करने वाली युवा कन्याओं को देवी के स्वरूप में पूजा जाता है। उन्हें घरों में आमंत्रित किया जाता है, उनके पैर धोए जाते हैं, उन्हें उपहारों से सजाया जाता है और एक विशेष भोजन दिया जाता है। यह अनुष्ठान एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि दिव्य स्त्रीत्व केवल मूर्तियों या शास्त्रों तक ही सीमित नहीं है। यह हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है, चाहे उसकी उम्र, लिंग या सामाजिक प्रतिष्ठा कुछ भी हो। सिद्धि की कृपा की तलाश, परिवर्तन की यात्रा। मां सिद्धिदात्री का आशीर्वाद प्राप्त करना केवल अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने के बारे में नहीं है। यह आत्म खोज, आध्यात्मिक विकास और अंततः मुक्ति की यात्रा है। भक्ति, दृढ़ता और निस्वार्थता जैसे गुणों को विकसित करके व्यक्ति खुद को उसकी कृपा के लिए खोल सकता है। सच्ची प्रार्थना, ध्यान और नेक कार्यों के माध्यम से व्यक्ति उस परिवर्तनकारी ऊर्जा का उपयोग कर सकता है जिसे वह मूर्त रूप देती है। असली सिद्धि हमारी अंतर्निहित दिव्यता को महसूस करने और अधिक सामंजस्यपूर्ण और प्रबुद्ध दुनिया बनाने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग करने में निहित है। भीतर की शक्ति को अपनाना। जब हम महानवमी और मां सिद्धिदात्री की दिव्य उपस्थिति का जश्न मनाते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि ज्ञान की यात्रा एक आवक यात्रा है। 8 सिद्धियां केवल बाहरी शक्तियां नहीं हैं, बल्कि उस क्षमता का प्रतिनिधित्व करती हैं जो हम में से प्रत्येक के भीतर रहती है। उनके द्वारा सन्निहित गुणों, ज्ञान, करुणा, साहस और दृढ़ संकल्प को अपनाकर हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं
और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं। उनका आशीर्वाद हमें उद्देश्य, शांति और हमारी उच्चतम क्षमता की पूर्ति से भरे जीवन की ओर ले जाए।